हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका बता क्लास 17 में आपको बताया था मैंने। उसमें आपको मैंने दो विधियां बताई थी। एक विधि थी दी गई दोनों परिमेय संख्याओं के वर्ग कर मूल लेने पर। दूसरी विधि ये थी, तो मैंने ये बताया था कि आपको कि शांत और अशांत दशमलव पढ़ने के बाद मैं दूसरी विधि आपको बताऊंगा। तो पहली विधि और दूसरी विधि मैंने जैसा कि सैंपल पे मैंने लिखा है, और आज मैं आपको दूसरी विधि बताऊं। तो आइए देखते हैं। अ, पहली विधि आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। पर दी गई दोनों परिमेय संख्याओं का वर्ग कर मूल लेने पर, पहली विधि ये थी। और दूसरी विधि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार द्वारा भिन्न को दशमलव रूप में लिखकर अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य वाली बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने आपको एक लेक्चर में मैंने आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का भी विधि बताई थी। लेकिन यहाँ पे आज मैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और पहली विधि मैंने आपको क्लास 17 वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। और आज मैं आपको एक दूसरी विधि बताऊंगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसा कि लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार द्वारा भिन्न को दशमलव रूप में लिखकर अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार का मतलब जैसे ये दो भिन्न है, इन्हीं दोनों के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस भिन्न को दशमलव रूप में लिखेंगे। अब इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए हम 5/7 ये क्या है, भिन्न है। अब इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से इसको हम हल करेंगे, भाग देंगे इसको। तो 5 में 7 से भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा। 7×7 = 49, 49 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 0 के बाद फिर 7×1 = 7, 3 बढ़ेगा। फिर 0 यहाँ पे आप बढ़ा सकते, 10 0 बढ़ा रहे हैं दशमलव के नाते, जैसा कि आप भाग जानते हैं देने। 7×4 = 28, 7×4 = 28, यहाँ पे 2 बढ़ेगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 7×2 = 14, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा। 7×8 = 56, 7×8 = 56, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा। 7×5 = 35, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा। 7×7 = 49, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा। 7×1 = 7, 3 हो जाएगा। 7×4 = 28, 2 हो जाएगा। 0, 7×2 = 14, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए 7 1 4 2 8 5, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो संख्या है इसके बाद फिर वही संख्या देख 7 7 यहाँ पे देखिए 7 1 4 2 8, यहाँ पे 8 बार जाएगा ना, 7×8 = 56, 4। तो ये देखिए 7 1 4 2 8 5, फिर इसके बाद 7 1 4 2 8, फिर इसको इसको जब आप आगे हल करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि अब यही संख्या बार बार यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे देखिए शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा, शेषफल बढ़ता ही जा रहा है, वो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह आपका भागफल भी बढ़ता जाएगा, वो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन भागफल में एक चीज आप देखेंगे कि ये जो 6 अंक हैं, ये 6 अंक बार बार आपको रिपीट करते जाएंगे। ऐसे ही आप डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। माने ये जो अंक है ये आपका रिपीट कर रहा है। तो 5/7 का हल हो जाएगा आपका 5/7 = 0.71428 ये हो जाएगा बार। ये बार का मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए बार इस पर दंड लगा दिया गया है। अब इसी प्रकार 9/11 का आप ज्ञात करेंगे। चलिए, तो 9 में 11 से देंगे तो 11×8 = 88, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 11×1 = 11, यहाँ हो जाएगा 9। फिर 11/88, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 11×1 = 11, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे 0.81 फिर 81, यहाँ पे शेषफल 9 आ गया। रिपीट का शेषफल शून्य नहीं हुआ है, यानी कि शेषफल अभी अब ऐसे ही आप आगे हल करते चले जाएंगे। अब 0.81 0.81 ऐसे 81 81 आता जाएगा। तो इसको डॉट 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 इनफाइनाइट,
ये आता जाएगा, यहाँ भी बढ़ता जाएगा। तो इसको 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.81 बार। तो यानी कि आपका 9/11 इक्वल टू आ गया 0.81 बार। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपका भिन्न को दशमलव रूप में, भिन्न थी इसको हम लोग दशमलव रूप में बदल दिए। अब दशमलव रूप के बाद अब इसको हम ज्ञात करना अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो हम लोगों को दशमलव रूप में आया है, बस उसी से एक अंक आगे हम बढ़ के दशमलव संख्या, जैसे चूंकि अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपरिमेय संख्या जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शांत और अशांत दशमलव के बारे में, तो एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी भिन्न को हल करने पे दो स्थिति हो सकती है। पहला शेषफल शून्य, या दूसरा शेषफल शून्य नहीं। शेषफल शून्य होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। शेषफल शून्य नहीं होगा, यदि किसी भी भिन्न को हल करने पे शेषफल शून्य नहीं होता है तो उसमें दो कंडीशन बनती है। या तो शेषफल बार बार शेषफल आपका रिपीट करेगा, एक ही शेषफल आएगा, उसको आप बार बार आगे बढ़ाते जाएंगे। या तो आपका भागफल जो है वो चेंज होता रहेगा, वो रिपीट नहीं करेगा। दो कंडीशन होती है। तो एक कंडीशन को आप कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, एक कंडीशन को करते हैं अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती का मतलब हो गया ये परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे आपको अनवसानी अनावर्ती न कि रिपीट करेगा और न ही शेषफल शून्य होगा, इसका मतलब है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा अंक आप लिखिए आप कि पॉइंट, अब इन दोनों के बीच 0.71 0.81, इन दोनों के बीच 0.71 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 0.72। इसी तरह 0.73, इसी तरह 0.74। लेकिन ये 0.72 के आगे आप 0, फिर 0.72 लिख सकते हैं, फिर 0.72 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी तरह से 0.73, फिर 0.73, फिर डॉट 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 ऐसे। इसी तरह से 0.74, 0.74 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी तीन परिमेय संख्या मैंने लिखी। इसी तरह से आप 80 तक जाएंगे, 72, 73, 74, 75, 76, ऐसे ही आप 80 तक जाएंगे। अब इसमें आप देखिए अपरिमेय संख्या कैसे है, इसमें देखिए आप ना तो कुछ रिपीट कर रहा है, कोई भी संख्या इसमें से रिपीट नहीं कर रही। देख लीजिए आप, जैसे आपने 72 लिया, अब 72 आपने लिया तो इसके आगे जस्ट 72 आना चाहिए, लेकिन इसके आगे क्या आ गया है, 0 आ गया है, इसलिए यह संख्या 72 रिपीट नहीं कर रही है। इसी तरह 73, इसके आगे जस्ट 73, मैंने 0 जहाँ यहाँ 7 आना चाहिए, लेकिन 7 एक अंक बाद आया, इसलिए ये संख्या रिपीट नहीं कर रही है। इसी प्रकार 74 है, तो यहाँ पे न तो भागफल रिपीट कर रहा है और न ही शेषफल शून्य हो रहा है। इस प्रकार यानी कि ये है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने की 5/7 9/11 यही एक विधि है। एक विधि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, और थोड़ा सा इसमें ये थोड़ी सी लंबी विधि हो जाती है, क्योंकि इसको भाग से हल करना, फिर इसके बाद इसको आगे आगे बढ़ाना, थोड़ा सा लंबी विधि है, लेकिन ये सबसे सही सटीक विधि है परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने की। तो आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या के दूसरी विधि के बारे में पढ़ें। अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।